हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं भाई। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, उस दिन हम लोग मैथ में क्या पढ़े थे। कल मैथ में हम लोग पढ़े थे 5.3 और हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में उन्हें कंप्लीट कर दिया था। तो उम्मीद है आप लोग बहुत लगाए होंगे उसे और जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5.4 पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 5.4 पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल समझने होंगे। ठीक है, देखिए बेसिक रूल क्या है। इसमें लवगणक रूल आपको समझना होगा। कुछ फार्मूले उनको आप रट लीजिए। ठीक, जैसे पहला फार्मूला क्या है कि अगर मान लीजिए 2 भौतिक राशियां हैं और गुणे में अगर हम उनका लॉग लेते हैं, लॉग यम गुणे यम, मतलब 2 राशियां हैं या 2 हमारे पास चर हैं, उनको हमने गुणे में लिया है मल्टीप्लिकेशन रूल में, और हमने उसका लॉग ले लिया है। तो अगर आप उसका लॉग लेते हैं तो लॉग लेने के बाद उन दोनों के अलग अलग लघुगणक जुड़ जाते हैं। मतलब लॉग यम प्लस लॉग यन, लॉग यम गुणे यन बराबर लॉग यम प्लस लॉग यन, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर हम ले रहे हैं लॉग यम बाई यन, भाग में है तो उसका हो जाएगा लॉग यम माइनस लॉग यन। मतलब गुणा होगा तो उनकी भौतिक राशियां जुड़ेंगी और अगर भाग में होगा तो उनकी भौतिक राशियां क्या होंगी मेरे भाई, घटेंगी। ठीक है, घटेंगी। अब चलिए इसके बाद तीसरा क्या है। जैसे अगर दिया गया है log m की पावर n, m की पावर n, log m की पावर n है तो इसका हमेशा मान याद रखना कि n को हम लोग आगे लेते हैं, हो जाता है n log m। इस रिलेशन को पाने के लिए यही 3 मूलभूत सूत्र हैं, बाकी सभी पहले वाले प्रीवियस वाले जो सूत्र हैं वही लग रहे हैं। log m गुणे n बराबर होता है log m प्लस log n, log m बाई n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, और log m की पावर n घात जो होती है वो सदैव आगे आती है, n log m होता है मेरे भाई। फार्मूला यही होता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। ठीक, चलिए आगे देखा जाए फिर। ठीक बेटा, चलिए बेटा पहला सवाल देखते हैं 5.4 का। y इक्वल टू दिया गया है e की पावर x बाई साइन x। आपको dy बाई dx क्या करना है, ज्ञात करना है। y इक्वल टू दिया है e की पावर x बाई साइन x, आपको dy बाई dx क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो इसमें e की पावर x बाई साइन x, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो याद हो तो आपको भाग भी बताए थे, हर का वर्ग फिर हर को छोड़ेंगे, अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ेंगे, हर का अवकलन। हम लोग उससे भी कर सकते हैं इसको, और हम लोग चाहें तो इसको लॉग लेकर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पहले लॉग लेंगे। तो हम लॉग वाला बता रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहां पे आ जाएगा लॉग y इजिकल टू क्या आ जाएगा, लॉग e की पावर x बाई साइन x। बेटा अभी फार्मूला बताए थे आपको, log m बाई n, log m बाई n बराबर होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये तो फार्मूला होता है। ये भी log m बाई n है, log m माइनस log n लगा देंगे। आपका हो जाएगा log y इक्वल टू हो जाएगा log e की पावर x माइनस log क्या आ जाएगा, साइन x, log m बाई n, log m माइनस log n वाला फार्मूला ये तो आ जाएगा मेरे भाई, यही आ जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका अवकलन। अब हम इसका अवकलन करेंगे, ddx ले लेंगे। पहले हम लोग ddx लेंगे, टेकिंग d बाई dx बोथ साइड, टेकिंग d बाई dx बोथ साइड, दोनों पक्ष में हम लोग ddx ले लेंगे। वो कैसे आ जाएगा, डी dx ऑफ log y इक्वल टू हो जाएगा डी dx ऑफ log e बेस पर x, e की पावर x माइनस log क्या है, साइन x, माइनस log क्या है भाई, साइन x है। मेरे भाई आप पहले इतना बताओ कितना समझ में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है।
इतना समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास क्या दिया था, y इक्वल टू दिया था e की पावर x साइन x, और हमें d बाई डी एक्स निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे। जब हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो हो जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, और क्या log y इक्वल टू हो जाएगा log e की पावर x बाई साइन x आ जाएगा। आप देखोगे log e की पावर x बाई साइन x जो है log m बाई n, log m बाई n का फार्मूला है। जब हम log m बाई n का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा log m माइनस log n। क्यों, ये तो हो जाना है मेरे भाई log m माइनस log n। जब ये फार्मूला लग जाएगा तो हो गया log e की पावर x माइनस log साइन x। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसका अवकलन करेंगे, टेकिंग d बाई डी एक्स बोथ साइड ले लेंगे। आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log e की पावर x माइनस log साइन x। मेरे भाई log y का अवकलन, log y का अवकलन 1/y, लेकिन y का x की रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक, log e की पावर x का अवकलन, पहली बात तो log का करेंगे तो 1/x होता है, तो हो जाएगा 1/e की पावर x। फिर e की पावर x का अवकलन करोगे तो e की पावर x हो जाएगा मेरे भाई। log sin x का, log sin x का 1/sin x, फिर sin x का करेंगे तो cos x। याद हो जिसमें हम लोग t मानते थे वही वाला फार्मूला इसमें लगा रहे हैं। अब उसमें छोटी छोटी यूनिट करके हम लोग को सिखाई गई थी, वही हम लोग मेथड यूज करें। इसको श्रृंखला नियम भी कहते हैं ना। इसमें भाई देखो log e की पावर x का करेंगे पहले, तो समझो log x है, तो log x का होता है 1/x, तो हो गया 1/e की पावर x। फिर e की पावर x का अवकलन करेंगे, e की पावर x आ गया, माइनस log sin x का करेंगे तो 1/sin x, और sin x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। e की पावर x क्या हो गया, कैंसिल हो गए मेरे भाई, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos बटे, देखो cos x बटे sin x, ये आपको फार्मूला हो गया क्या, cot x, 1 माइनस cot x। अब ये y भाग में है, देखो यहाँ पे y जो है वो किस में है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा मेरे भाई। अब आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू 1 माइनस cot x। dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया y इंटू 1 माइनस cot x। हम लोग y का मान इसमें क्या पुटअप कर सकते हैं, e की पावर x बाई साइन x। तो हम लोग y का मान रखेंगे इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का मान e की पावर x बाई कितना हो गया, साइन x डॉट 1 माइनस cot x आ गया। यही हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। यही हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो आगे बताया जाए इसके, आगे बताया जाए फिर इसके, आप लोगों को समझ में आया है ना। ठीक, कोई अगर डाउट हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका आंसर हो सकता है साइन और कास में भी दे रहा हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ लेना कि e की पावर x डॉट, देखो कॉट को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x बाई साइन x, और कॉट क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग cos x बटे साइन x, cos x बटे साइन x। हम लोग साइन का गुणा करा देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x डॉट साइन का गुणा 1 से, तो हो गया साइन x माइनस cos x, साइन का गुणा करा देंगे तो बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। आ जाएगा e की पावर x डॉट साइन x माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर x। मेरे भाई मेरे दोस्त, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बेटा। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, आपको dy बाई डी एक्स क्या करना है, निकालना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेट कर सकते हैं, चाहे आप लॉग लेकर लगाओ चाहे लेट करके, तो इस बार हम लोग लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया है, टी। तो y बराबर हो जाएगा e की पावर टी, ये तो हो जाएगा। हम क्या पल निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डॉट डी टी अपन क्या हो गया, dx हो गया भाई। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी डॉट डी टी अपन क्या हो जाएगा, dx। y का ऐसा मान जो t के पदों में हो, तो हम लोग मान रख सकते हैं इसमें भाई, dy बाई dx y का ऐसा मान जो t के पदों में, तो y का मान कितना है, e की पावर t, तो हो जाएगा डी डी टी ऑफ e की पावर t, डी डी एक्स ऑफ t, t का ऐसा मान जो x के पदों में, तो t का मान है साइन इनवर्स x, तो मान रखेंगे t का साइन इनवर्स x, ठीक है। y का ऐसा मान जो t के पदों में है, तो y बराबर e की पावर t है, तो रखे डी डी टी ऑफ e की पावर t डॉट डी डी एक्स ऑफ टी का ऐसा मान जो x के पदों में है, तो t बराबर है साइन इनवर्स x। ये रूल तो पहले भी आपको बताया जा चुका है। यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर t का अवकलन e की पावर t साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग t का मान लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। t का मान रख देंगे, अब आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर t का मान रखे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स का मान हो गया हमारे पास कितना, e की पावर साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें, नहीं। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसी के बल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर e की पावर एक्स क्यूब। आपको इसमें भी dy बाई डी एक्स ही निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है आपको, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लेट के और x क्यूब को क्या मान लिया, t। अब x क्यूब को मान लिया t, तो y बराबर हो जाएगा e की पावर t, y बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर t। अब हम इसका करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स, सॉरी हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डॉट डी टी अपॉन। बहुत तेज बता रहे हैं क्या, बहुत तेज बता रहे हैं। अरे ये रूल पहले भी बता चुके हैं भाई आप लोगों को। y का ऐसा मान जो t के पदों में हो, t का ऐसा मान जो x के पदों में हो, तो y का मान t के पदों में क्या है, e की पावर t मान रख देंगे, डी डी टी ऑफ y, y का ऐसा मान जो t के पदों में है, तो e की पावर t डॉट डी डी एक्स ऑफ t, t का ऐसा मान जो x के पदों में है, t बराबर एक्स क्यूब, तो यहाँ पे रखेंगे एक्स क्यूब, e की पावर t का अवकलन e की पावर t, एक्स क्यूब का अवकलन 3 आगे 3 में से घटाएंगे 3x स्क्वायर, गुणा करा देंगे 3x स्क्वायर e की पावर t। अब t का मान रख दो, t का मान एक्स क्यूब है, 3x स्क्वायर इंटू e की पावर एक्स क्यूब। यही क्या है, आंसर है आपका, ये आपका क्या है, आंसर है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से है, तो आप लगाइएगा। अगर कोई डाउट होगा कल पूछ लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग।